वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में समानता के अधिकारों का वर्णन है। आर्टिकल 14 में विधि का शासन यानी विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का वर्णन है। यानी विधि का शासन किस प्रकार होगा। विधि के समक्ष समानता, यह कथन भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन से। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा या छोटा नहीं है। यह डाइसी की अवधारणा से प्रेरित है। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण जो अमेरिका से ग्रहण किया गया है, यानी समान परिस्थितियों में कानून द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा। तो आर्टिकल 14 क्लियर हो गया है कि इसमें विधि का शासन यानी कानून के शासन का वर्णन किया गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण, यानी किस प्रकार कानून व्यवहार करेगा। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार कानून द्वारा किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आर्टिकल 15 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, भाषा, स्थान, वेशभूषा, लिंग, मूल वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, स्थान, वेशभूषा, लिंग, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। निजी संस्थान जैसे भोजनालय, सार्वजनिक स्थान, होटलों आदि जो भी निजी संस्थानें हैं वो धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा या भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। निजी संस्थान भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। या इसका वर्णन आर्टिकल 15 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 15 के कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाओं को छोड़कर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कुछ परिस्थितियां हैं उनको छोड़कर आर्टिकल 15 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं चलाना, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण प्रदान करना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष योजनाएं चलाना। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई, यानी उनको आरक्षण प्रदान किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये जोड़ा गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 अनुच्छेद आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजनों में अवसरों की समानता, यानी आर्टिकल 16 में वर्णन किया गया है कि लोक नियोजनों में अवसरों की समानता राज्य सभी नागरिकों यानी राज्य के जो सभी नागरिक हैं उनको समान अवसर प्रदान करेगा। यानी कोई भी नौकरी या कोई भी राज्य की योजनाएं हैं उनके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराया जाएगा राज्य द्वारा। लोक नियोजनों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन आर्टिकल 16 में किया गया है। यानी राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान उपलब्ध करवाएगा और लोक नियोजनों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। राज्य स्थानीय नौकरियों में यानी राज्य की जो स्थानीय नौकरी है उनमें स्थान की बाध्यता रख सकता है। यह अपवाद है आर्टिकल 16 के। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों को आरक्षित कर सकता है राज्य। धार्मिक संस्थानों में यदि नियुक्तियां हैं तो उनमें धर्म के लिए स्थान आरक्षण कर सकता है राज्य, यानी स्थानों का आरक्षण कर सकता है राज्य। यह अपवाद है आर्टिकल 16 के।
आर्टिकल 16 के कुछ अन्य अपवाद भी हैं, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करना। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में 2019 में जोड़ा गया, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करना। मंडल आयोग, सर्वप्रथम मंडल आयोग ने 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ये गठन किया गया था। मंडल आयोग का 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने, इसने पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच कर आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग द्वारा 1979 में एक इंदिरा साहनी केस हुआ 1992 में। इसके अंतर्गत आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा प्रदान की गई थी इंदिरा साहनी केस में ही, यानी क्रीमी लेयर पद्धति में कुछ हद तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसमें एक निर्धारित मापदंड तय किए गए थे ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अनुच्छेद 17, हम समानता के अधिकारों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, या आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक या किसी अन्य आधार पर बहिष्कार नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसका सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक किसी भी आधार पर बहिष्कार नहीं किया जा सकता। इसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के अंतर्गत। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, इसमें उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य, कोई भी राज्य सेना और शिक्षा को छोड़कर, यानी सेना और शिक्षा के सम्मानों के अतिरिक्त कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सिर्फ सेना के लिए और शिक्षा के लिए ही उपाधि प्रदान कर सकता है। इसके अंतर्गत कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी राज्यों द्वारा। भारतीय नागरिक यदि किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त करता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यानी किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण करनी है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। भारतीय सरकार की सेवा में कोई विदेशी नागरिक कार्यरत है, यानी कोई विदेशी नागरिक भारतीय सेवा के अधीन कोई कार्य कर रहा है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तो वो उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में की गई थी, जैसे भारत रत्न और पद्मश्री। ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जिनकी शुरुआत सन 1954 में की गई थी। इनको हम अलग से वीडियो इनके ऊपर एक बनाएंगे तो उसमें लेके आएंगे कि कौन कौन से पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अधिकार को कवर करेंगे मूल अधिकारों के ही अंतर्गत, यानी स्वतंत्रता के अधिकारों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।